प्रताप सिंह सैनी ने अपने मुंबई दौरे के दूसरे दिन 20 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हरियाणा में विभिन्न इन्वेस्टर्स को लेकर भी यहां पर चर्चा की गई। इसके अलावा आपको बता दें कि निवेश की संभावनाओं को लेकर भी सीएम ने कहा कि उनकी सरकार हरियाणा को इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनाने का कार्य कर रही है और सरकार सभी निवेशकों के सुझाव को गंभीरता से लेकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। सभी महानुभाव हस्तियां, हमारे निवेशक, इन्वेस्टर्स, मुंबई की वित्तीय कारपोरेट जगत की हमारी सभी सम्मानित सदस्यों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि आज इस इंडस्ट्रियल मीट में आप सबके बीच आने का हमें मौका मिला है। आज जो हमारा इन्वेस्टर मीट्स अप्रैल 2027 में हम हरियाणा में करने वाले हैं, उसके निमित्त आज बम्बे में ये फर्स्ट रोड शो के बीच आप सबके मध्य आने का मुझे अवसर मिला है। वो भूमि, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए कर्म का संदेश दिया, लैंड ऑफ गीता। मैं आप सबको आज आमंत्रित करने के लिए आया हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वो पवित्र भूमि, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, वो ऐतिहासिक भूमि, आप सबका स्वागत है। आज इस फर्स्ट रोड शो में पहला ये कार्यक्रम है, लगातार कार्यक्रम चलने वाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, जैसा मैंने कहा भी है कि अप्रैल 2027 में आप सबको आमंत्रित करने के लिए हम यहां आए हैं। आपने हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखी है, उसको समझा है। हमने जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लॉन्च किया, उसके साथ 10 अन्य सेक्टोरल हमारी इंडस्ट्रीज पॉलिसीज भी आई। हमारी ईवी की भी पॉलिसी आई। मुझे गर्व है कि जब हमने उसको लॉन्च किया था गुरुग्राम में, 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट का टारगेट रखा गया और उस दिन जब हम लॉन्च कर रहे थे, लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। आज मुझे खुशी है जब आपके बीच में हम इस रोड शो के ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुंबई के हमारे इंडस्ट्रियल जगत के सभी महानुभाव के बीच में आया हूं।
मैं यह बात गर्व से कहता हूं कि हरियाणा के लिए एमओयू केवल एक साइनिंग सेरेमनी नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। साथियों, जैसा मैंने कहा भी है कि हमने 1 जून 2026 को मेक इन हरियाणा नीति लॉन्च की। उस समय हमने 1,10,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू कमिटमेंट किए थे। मुझे खुशी है बताते हुए कि इनमें से 70% निवेश वास्तविक रूप में धरातल पर उतर गया है। ये गर्व की बात है। हमने उन सभी कंपनीज को जमीन भी प्रदान कर दी है जो 123 लोगों ने एमओयू साइन किया था। उनमें से 108 कंपनियों ने हमने उनको लैंड की पोजीशन भी दे दी है। और साथियों, मुझे खुशी है कि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में आज हम देश के सर्वाधिक विकसित हरियाणा में निवेश की संभावनाओं के लिए आपके बीच में बात कर रहे हैं। साथियों, हम केवल निवेश पर चर्चा करने ही नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण, हरियाणा की भूमिका और आपके साथ दीर्घकालिक साझेदारी का प्रस्ताव लेकर भी आप सबके बीच में आए हैं। साथियों, हमारा संदेश स्पष्ट है। हरियाणा में आपको केवल भूमि प्रोत्साहन और अप्रूवल ही नहीं मिलते, हरियाणा आपको स्केल, स्पीड, नीति निश्चितता और साझा समृद्धि पर आधारित एक रणनीतिक साझेदारी प्रदान करता है। मित्रों, पिछले 1 दशक में भारत ने असाधारण परिवर्तन देखा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमने सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन किए ने शासन की कार्य संस्कृति का नया रूप दिया है। साथियों, सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी, विनिर्माण, स्टार्टअप, कौशल और आत्मनिर्भरता ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत की है। मित्रों, हमें गर्व है कि भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच उत्साहजनक आर्थिक मजबूती बनाए हुए है। हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, यह केवल जीडीपी का विकास नहीं है, बल्कि ये भारत के 140 करोड़ साथियों भारतीयों की
उनकी आकांक्षाओं को अवसर प्रदान करने, उसको बदलने की यात्रा है। साथियों, इस विकास यात्रा का हरियाणा अग्रणी ग्रोथ इंजन है। हरियाणा देश के क्षेत्रफल का लगभग 1.3% होने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में 3.6% योगदान दे रहा है। साथियों, हरियाणा की पहचान ऑटोमोबाइल, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक, आईटी सेवाओं और कारपोरेट गतिविधियों में अब केवल उत्पादन केंद्र की नहीं, बल्कि भारत की सबसे विकसित आर्थिक प्लेटफॉर्मों में से एक है। साथियों, हमारा अगला लक्ष्य बेहतर, तेज, हरित, समावेशी और भविष्य सक्षम विकास का है। साथियों, यही विकसित हरियाणा का संकल्प है। मित्रों, हरियाणा की विकास यात्रा को समझने के लिए हमें 1966 से अब तक की प्रगति को भी समझना होगा। हरियाणा 1966 में एक प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। साथियों, उस समय हमारे पास सीमित संसाधन थे। अर्थव्यवस्था हरियाणा की मुख्यतः कृषि पर निर्भर थी। उस समय हमारी प्रति व्यक्ति आय करीब 365 रुपए थी। साथियों, आज हम देखते हैं कि यह बढ़कर के लगभग 3,95,000 प्रति व्यक्ति हो गई है। साथियों, ये विकास यात्रा हरियाणा की है। साथियों, यह उपलब्धि हमारे किसानों के परिश्रम, श्रमिकों के कौशल, उद्यमियों के साहस, महिलाओं की भागीदारी, युवाओं के नवाचार और साथियों निरंतर बढ़ते सार्वजनिक निवेश की ये कहानी है। हमने देश के अन्न भंडार में तो भरे ही हैं। हमारे किसान ने आज हम देश को कार, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और इंजीनियरिंग उत्पाद, आईटी सेवाएं, डिजिटल समाधान और वैश्विक कारपोरेट नेतृत्व भी प्रदान कर रहे हैं। मित्रों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज हमारा गुरुग्राम वैश्विक सेवा क्षेत्र और आधुनिक प्रौद्योगिकी का एक केंद्र बना है। फरीदाबाद की पहचान साथियों इंजीनियरिंग और विनिर्माण में है। मानेसर ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट का साथियों प्रमुख हब बन चुका है। पानीपत टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल, यमुनानगर हमारा प्लाईवुड एवं पेपर, अंबाला की बात करें वैज्ञानिक उपकरण, करनाल को देखें कृषि उपकरण और सोनीपत को देखें तो खाद्य प्रसंस्करण के महत्वपूर्ण केंद्र उभर करके आज हरियाणा आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस प्रकार विकसित हरियाणा की कहानी सभी 23 जिलों में लिखी जा रही है। साथियों, हम जिला विशिष्ट क्लस्टर, भूमि कौशल और कनेक्टिविटी को जोड़ते हुए नए नोड बनाएंगे। साथियों, उत्तर हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा वैज्ञानिक उपकरण,
और लॉजिस्टिक्स, मध्य हरियाणा में इंजीनियरिंग, वस्त्र, ऑटो और भंडारण, दक्षिणी हरियाणा में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ई मोबिलिटी, जीसीसी और उन्नत निर्माण। साथियों, पश्चिम हरियाणा में एग्रो इंडस्ट्री, नवीनीकरण ऊर्जा, टेक्सटाइल और निर्यातोन्मुखी इकाइयों को गति दी जाएगी। साथियों, लेकिन कृषि से उद्योग को की ओर बढ़ने का अर्थ कृषि को पीछे छोड़ना नहीं है। साथियों, विकसित हरियाणा में किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, ऊर्जादाता और उद्यमी निर्यातक भी होगा। साथियों, किसान मूल्य श्रृंखला के केंद्र में लाना हमारा उद्देश्य है। साथियों, उसे उत्पादन से प्रसंस्करण तक, मंडी से वैश्विक बाजार तक, परंपरागत खेती से एग्रीटेक, ड्रोन, डेटा, भंडारण, पैकेजिंग तथा ब्रांडिंग तक ले जाना हमारा उद्देश्य है। साथियों, आप जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लिया है। इसी के अनुरूप हमने हरियाणा को भी विकसित राज्य बनाने के लिए अपना हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 को तैयार किया है। इसके अनुरूप हमारा लक्ष्य है हरियाणा की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर ले जाने का। साथियों, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाना, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी का सशक्त करना और प्रत्येक जिले को विकास का सक्रिय भागीदार बनाना। साथियों, 2047 के लिए हमने ऐसे हरियाणा का सपना देखा है जहां समृद्ध, साथियों, कुछ शहरों तक सीमित न हो। ऐसा सपना ये हमने देखा है। साथियों, हमने अपने इस विजन डॉक्यूमेंट में 6 प्रमुख क्षेत्रों का विकास आधार बनाया है। साथियों, इनमें भविष्योन्मुख हमारी शिक्षा, कौशल विकास, गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाएं, जलवायु अनुकूल कृषि और स्मार्ट अवसंरचना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, सतत वित्तीय व्यवस्था, साथियों, इसमें शामिल है। हम हर प्रमुख विभाग के लक्ष्य इसके अनुरूप, साथियों, सुनिश्चित कर रहे हैं। वार्षिक प्रगति के आंकलन का डैशबोर्ड निर्धारित समय सीमा और स्पष्ट जवाबदेही के साथ तैयार किया जा रहा है। साथियों, हम भली भांति जानते हैं कि निवेशक केवल प्रोत्साहन नहीं देखता है, यह निर्णय की गति, नियमों की स्पष्टता और सरकार की जवाबदेही, साथियों, उसको देखता है। इसलिए हमारी सरकार का दृष्टिकोण सीओ जैसा है। साथियों, इसमें स्पष्ट लक्ष्य, एकल जवाबदेही, डेटा आधारित समीक्षा, समयबद्ध डिलीवरी, ये मुख्य बातें हैं। साथियों, हम औद्योगिकरण को गति देने के लिए 140 गैर जरूरी नियमों को हमने खत्म किया है। आगे भी पुराने दोहराव वाले अनावश्यक जो प्रावधानों का सरलीकरण वो जारी रहेगा। साथियों, हमारा उद्देश्य फाइल मूवमेंट नहीं, प्रोजेक्ट मूवमेंट है। साथियों,
हमने समयबद्ध स्वीकृतियां प्रदान करने, विभागीय समन्वय, पारदर्शी प्रशासन और शिकायत समाधान के एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में इन्वेस्ट हरियाणा सिंगल विंडो बनाई हुई है। साथियों, हम पात्र मामलों में डीम्ड अप्रूवल, GICS और इससे आधारित भूमि सूचना और हमारे लीज विकल्प और परियोजना विशिष्ट हैंड होल्डिंग के माध्यम से अनिश्चितता तथा स्थापना लागत घटाने का निर्णय लिया है और इससे प्रत्येक रणनीतिक निवेश को जवाबदेह सरकारी टीम और स्पष्ट मार्गदर्शन साथियों मिलेंगे। हमने गत जून माह में अपनी नई औद्योगिक पॉलिसी साथियों लॉन्च की है। यह नीति मेक इन हरियाणा की भावना पर आधारित है। साथियों, जिसका जिक्र भी किया गया है, हमारा उद्देश्य स्पष्ट है। साथियों, उत्पादन से प्रस्ताव से उत्पादन और उत्पादन से विस्तार साथियों तक पूरी निवेश प्रक्रिया विश्वसनीय बनाई है। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और ESDM में हम डिजाइन से निर्माण, कंपोनेंट से साथियों अंतिम उत्पाद और अनुसंधान से निर्यात तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित करेंगे। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी में वाहन, बैटरी, चार्जिंग प्रणाली तथा रिसाइकलिंग, IT और ITS में AI, साइबर सुरक्षा और क्लाउड, फिनटेक और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स तथा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में कोल्ड चेन, गुणवत्ता परीक्षण, मूल्य संवर्धन और वैश्विक ब्रांडिंग पर भी बल दिया जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि MSME हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बड़ी एंकर इकाइयों को स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ने, तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता प्रमाण, डिजिटल वाणिज्य और सस्ती वित्तीय पहुंच, साझा परीक्षण सुविधाओं और क्लस्टर आधारित बुनियादी ढांचे के माध्यम से हम छोटे उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनाएंगे। साथियों, मैं आग्रह करता हूं कि आपकी हर बड़ी परियोजना अपने साथ स्थानीय विक्रेता विकास, कौशल प्रशिक्षण और नवाचार साझेदारी का कार्यक्रम लेकर आए। विकास का वास्तविक साथियों अर्थ तब है जब हमारे युवाओं को अपने राज्य में उच्च गुणवत्ता के रोजगार के अवसर मिले। मित्रों, हम उद्योगों के साथ मिलकर के जिलावार कौशल मानचित्र तैयार करेंगे। ITI और पॉलिटेक्निकल को आधुनिक उत्पादन तकनीकी के उसके साथ जोड़ेंगे। साथियों, अप्रेंटिसशिप के विस्तार के साथ साथ विश्वविद्यालयों में उद्योग अनुकूल पाठ्यक्रम विकसित करेंगे। साथियों, मशीन ऑपरेटर से रोबोटिक्स तकनीशियन और खेत प्रबंधन से एग्री डेटा विशेषज्ञ और स्नातक से AI इंजीनियर तक साथियों प्रत्येक स्तर पर भविष्य की भूमिका के अनुरूप कौशल हमारी प्राथमिकता है। साथियों, हम महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, परिवहन, कौशल, उद्यमिता और वित्त तक पहुंचने को आर्थिक नीति का
अभिन्न अंग बनाएंगे। मित्रों, आप सब जानते हैं कि आने वाले 10 विचारों और बौद्धिक संपदा का ये दशक होगा। साथियों, इसलिए हम हरियाणा में ऐसी इनोवेशन इकोनॉमी बनाने पर काम कर रहे हैं जहां विद्यार्थी उद्यमी बने, स्टार्टअप उद्योग की समस्याओं का समाधान करें और साथियों विश्वविद्यालय अनुसंधान करे और बड़े उद्यम नई तकनीक को तेजी से अपनाएं। उस सिस्टम को हम तैयार कर रहे हैं। साथियों, हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स, मेंटरशिप, पूंजी तक पहुंच, नीमा की सहूलियत और बाजार संपर्क का साथियों समेकित तंत्र विकसित करेंगे। साथियों, हमारा लक्ष्य हजारों स्टार्टअप्स पंजीकृत करना भर नहीं है। हरियाणा में से ऐसे स्केलेबल उद्यम खड़े करना है जो भारत और विश्व के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करे। मित्रों, हम प्रदेश में 10 नए IMT स्थापित करने जा रहे हैं। ये केवल औद्योगिक भूखंडों के समूह नहीं होंगे। साथियों, ये प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर कौशल और लॉजिस्टिक नवाचार शहरी सुविधाओं से जुड़े भविष्य सक्षम औद्योगिक साथियों परितंत्र होंगे। साथियों,